जमशेदपुर टेल्को थाना अंतर्गत गोविंदपुर अन्ना चौक से लेकर जेमको मोड़ तक सड़क किनारे बड़े वाहन के चलते हो रहे सड़क दुर्घटनाओं में मौत को लेकर कल देर रात स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियों का शीशे तोड़ दिए गए। इधर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर जाम को हटाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड किनारे बड़े वाहन खड़े होने की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। हम लोगों ने कई बार प्रशासन के साथ कंपनी प्रबंधन को लिखित शिकायत किया था, लेकिन उसके बाद भी सड़क किनारे खड़े वाहनों को नहीं हटाया जा रहा है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही एक सड़क दुर्घटना में पिता और पुत्री की मौत हो गई थी। झारखंड के दलमा वन क्षेत्र में एक बार फिर बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है। वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये पर्यावरण और जैव विविधता के लिए एक सुखद संकेत है, क्योंकि बाघ को अब दलमा जंगल रास आने लगा है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये बाघ पिछले 1 महीने से घाटशिला, चाकुलिया और दलमा के जंगलों में घूम रहा है। वो अब जंगल के अंदरूनी हिस्सों में ही बना हुआ है और इंसानों से दूरी बनाए रख रहा है। डीएफओ शब्बा आलम ने बताया कि बाघ की गतिविधियों को वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ की लगातार उपस्थिति यह संकेत देती है कि दलमा का जंगल अब उसके रहने योग्य बन रहा है। यदि यह सिलसिला जारी रहता है तो दलमा वन क्षेत्र में स्थायी रूप से बाघों का बसेरा हो सकता है। वन विभाग इस संभावना पर गहराई से विचार कर रहा है और आवश्यक कदम उठाने की योजना बना रहा है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर कॉलोनी स्थित आवास बोर्ड के ईडब्ल्यूएस फ्लैट के 216 क्वार्टर के हाई परचेज को लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति के अनुरोध पर गुरुवार को ईचागर विधायक आदित्यपुर पहुंची और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे इसी क्षेत्र से आती हैं, उनका मायका इसी इलाके में है। यहाँ के लोगों से उनका गहरा नाता है, इसलिए वे यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। इससे पूर्व स्थानीय लोगों ने विधायक कागज जोशी से स्वागत किया। मालूम हो कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रहने वाले लोगों को आवास बोर्ड की ओर से खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पिछली सरकार में मंत्री रहे हफीजुल हसन से मुलाकात कर इन फ्लैटों में रह रहे लोगों को ही आवंटित किए जाने की मांग की थी, जिसमें विधायक सविता महतो ने काफी मदद किया था। तत्कालीन मंत्री हफीजुल हसन ने आवास बोर्ड के एमडी से फ्लैट में रह रहे लोगों को आवंटन देने का निर्देश दिया था, मगर सरकार बदलने के बाद हफीजुल हसन दूसरे विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इधर आवास बोर्ड ने नोटिस कैंसिल नहीं किया है, जिससे फ्लैटों में रह रहे लोगों को फिर से विस्थापित होने का खतरा मंडराने लगा है। इसी को लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों ने विधायक से मामले में पहल करते हुए उन्हें फ्लैट आवंटित कराए जाने की मांग की है, जिस पर विधायक ने भरोसा दिलाया है कि इसको लेकर सरकार के स्तर से वार्ता करेंगे और उन्हें उनका अधिकार दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी विचार मंच झारखंड के तत्वाधान में लगातार 30वें वर्ष भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 8 जोड़ों का विवाह करवाया जा रहा है। शुक्रवार को सोनारी भूतनाथ मंदिर परिसर में सगाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां वर पक्ष एवं वधु पक्ष के परिजन उपस्थित होकर सभी को आशीर्वाद दिया। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज में दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहन देने एवं वैसे परिवार को धन के अभाव में अपने बच्चों का विवाह नहीं करवा पाते हैं, उनका चयन सामूहिक विवाह के लिए किया जाता है। आज सगाई समारोह संपन्न किया गया और आगामी 11 मार्च को पूरे विधि विधान से 8 जोड़ों का विवाह संपन्न किया जाएगा। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत जेमको गेट के पास 3 दिन पहले हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में पिता पुत्री की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय समाज सेवी अमरेश कुमार ने जनहित की समस्याओं को लेकर जेमको स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर अनशन शुरू कर दिया था। अनशन की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौके पर पहुंचकर उनसे बात की और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विधायक ने खुद अमरेश कुमार को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। अमरेश कुमार ने विधायक को बताया कि पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सड़क किनारे भारी वाहनों का खड़ा रहना और तेज रफ्तार वाहनों का निरंतर आवागमन दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अब तक उस वाहन का पता नहीं लगा सकी है, जिसने कृष्णा कुमार और उनकी बेटी को टक्कर मारी थी। उनकी बातें सुनने के बाद विधायक ने इस मामले पर जिला प्रशासन और स्थानीय कंपनी प्रबंधन से बातचीत करने की भी बात कही, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा कंपनी के ट्रेलर ओनर यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह को ड्राइवरों का आवाज बुलंद करना भारी पड़ते दिख रहा है। जहां ड्राइवरों के वेतन में बढ़ोतरी से नाराज टाटा कंपनी के वेंडर द्वारा यूनियन के अध्यक्ष की बेधड़क पिटाई कर डाली। लहूलुहान अवस्था में अध्यक्ष जय किशोर सिंह एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह विगत दिनों ड्राइवरों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर भूख हड़ताल पर थे और गुरुवार को ही धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी की अगुवाई में हुई बैठक में कंपनी प्रबंधन को यह निर्देश दिया गया कि तमाम ड्राइवरों को 22,500 रुपए वेतन दिया जाए, जिसके बाद भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। वहीं शुक्रवार को टाटा कंपनी के एक वेंडर नितिन एंटरप्राइजेज द्वारा यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह को वार्ता के नाम पर आदित्यपुर पुल के पास बुलाया गया, जहां बुलाकर पहले उनके गले के सोने का चैन,
हाथ के सोने की अंगूठी एवं उनके जेब में मौजूद 1.5 लाख रुपए छीने गए, जिसके बाद उनकी बेधड़क पिटाई की गई, जिससे जय किशोर सिंह लहूलुहान हो गए। वेंडर के द्वारा उन्हें जान से मरने की खुलेआम धमकी भी दी गई। जैसे तैसे जय किशोर सिंह ने अपना जान बचाकर MGM अस्पताल पहुंचे, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा, वेंडर ने उनकी पिटाई के दौरान उनसे कहा कि टाटा स्टील ने उनसे उनकी पिटाई करने को कहा है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को जमशेदपुर के कॉलेज के छात्र छात्राओं ने श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। इस दौरान सैकड़ों छात्राओं ने हाथों में कैंडल लेकर जुबली पार्क गेट से साकची गोल चक्कर तक पैदल यात्रा किया और पुलवामा में हुए शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। ये दिन हमारे लिए कल दिन है। पड़ोसी देश ने धोखेबाजी कर हमारे जवानों पर हमला किया, जिससे हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। ये दिन हमारे लिए कल दिन है। आज भी हमारा हर एक युवा इस दिन को याद रखिए और हमारे शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दे। इसलिए हम सभी छात्र छात्राएं कैंडल मार्च कर रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।